हाय, गुड इवनिंग। आई एम दीपक शर्मा, संस्कार जेएस विजडम फुटबॉल एकेडमी से। तो आज मैं आपको बहुत कुछ हट के जो है एक बात करना चाह रहा हूँ। मतलब कि यदि फुटबॉल से कनेक्ट होने वाली बात समझेंगे तो वो नहीं है, हम थोड़ा-सा उससे अलग बात करें। हमारा समाज किस साइड होता रहेगा? हमको आज इस बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है। आज समाज की बात हम कर रहे हैं, एक वातावरण ऐसा हो गया। मेरा मानना ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है, तो उस समय पे उसको कुछ ये नहीं पता होता है कि उसकी कौन-सी जात है, कौन-सी बिरादरी है, कौन-सा धर्म है, कहाँ का वो रहने वाला है। ये हर एक बच्चे, हर एक धर्म के अंदर जिसमें भी आप देख लें, उसमें ऐसा ही होता है। फिर क्या होता है, जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, थोड़ी इसको समझ आने लगती है, तो उसको जो जो धर्म, जात इसके लिए कौन उकसाता है या कौन उसको ये शिक्षा देता है कि ये ऐसी चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि बच्चे को तो कुछ नहीं पता होता है। फिर क्या होता है कि समाज के अंदर माता-पिता, भाई-बहन और जितने जो लोग हैं वो बताते हैं कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन हैगा, तू ईसाई है, तू सिख है और तेरा ये जात है, तू हरिजन है, तू ब्राह्मण है, तू राजपूत, तू वैश्य है। ये समाज के अंदर ऐसा माहौल और ऐसा बना होता है जिससे कि बच्चों को फिर वो ज्ञान होना शुरू हो जाता है कि मैं कौन-सी जात, कौन-से धर्म से। लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और जो इंसानियत है तो सब धर्म, सब जात, सब एक बराबर है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान जैसे-जैसे बड़ा होता है बच्चा, उसको समझ आने लगती हैगी, तो वो समाज के उसमें विचारधारा में ऐसे बह जाता है कि उसके मन में कहीं न कहीं ये बात जो है फैल जाती है। आज हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? उन्नति कैसे होगी? भारतवर्ष की उन्नति, हमारे प्रदेश की उन्नति वो तब होगी जब हम इन चीज़ों से दूर होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि जैसे-जैसे हम इसके बीच में, ये एक भंवर है, जब इस भंवर में हम फँसते हैं, तो उसमें फँसते चले जाते हैं और फिर वो जो भंवर है, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। माता-पिता भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि हम लोग कई बार यदि आप जो मर्ज़ी बोल दो, वो हट-फिर के वहाँ ठीक है, अपने धर्म, अपनी जात और अपने समाज के ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो है वो कट्टरता नहीं होनी चाहिए। यदि कट्टरता है, तो समाज का उत्थान कभी नहीं हो सकता और ऐसा होता है। आज आप देखो भारतवर्ष के अंदर क्या हो रहा है। कोई बोल रहा है आई लव मोहम्मद, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहेगा, तो वो क्या है कि हमको हमारा जो हिंदुस्तान है उसको कई हिस्सों में बाँटा है और उससे क्या उन्नति नहीं होती। जब तक हम एक नहीं रहेंगे, एकता में नहीं रहेंगे, तब तक कभी भी जो है समाज की उन्नति नहीं हो सकती। आज हमें बात करनी चाहिए शिक्षा की, स्पोर्ट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम इन इन चीज़ों के बीच में फँसते रहे, तो फिर कभी भी जीवन में जो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अक्सर मैं अपने सभी स्टूडेंट को यही बात बोलता हूँ कि धर्म, जात ये सब कुछ नहीं है, यदि हम सब मिल के साथ चलते हैं, तो वो फुटबॉल टीम का निर्माण भी उसी तरह से बहुत अच्छा होता है। यदि हम इन चीज़ों में उलझते रहेंगे, तो फिर कभी भी उन्नति जीवन में नहीं हो सकती है। और ये एक बहुत बड़ी कृति है, क्योंकि हर बंदा जो जितने भी हैं वो हमको इसमें उलझाते जाते हैं। ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं दिमाग से, तो इस दायरे से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है और जब नहीं निकल पाता तो वो पतन की तरफ जाते हैं हम लोग, जब हम इन चीज़ों में फँस जाते हैं। क्योंकि आप देखो, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरे घर के दरवाजे हर धर्म, हर जात के लिए हमेशा खुले हैं। कोई भी आदमी, कोई भी इंसान मेरे पास आए, मेरे किचन में जाए, जैसा मर्ज़ी रहे, मैं कभी भी इस चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ। और ना क जो मेरे पास आके खेलते हैं, उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों में मत उलझो। क्योंकि आप ये देखिए कि फुटबॉल खेलने वाला या कोई सी भी गेम खेलने वाला, एक ही बाल्टी में सारे जो है, एक ही मग से हम पानी पी लेते हैं। एक ही सारे प्लेयर जब इकट्ठे बैठे होते हैं, इकट्ठे ही खाना खा लेते हैं, एक ही प्लेट के अंदर। तो उनको ये नहीं पता होता कि हिंदू है, मुसलमान है, ये हरिजन है, ब्राह्मण है, राजपूत है, सिख है, कुछ नहीं पता होता। सिर्फ़ उनको ये पता है कि हम प्लेयर हैं, हम फुटबॉल के प्लेयर हैं, हम क्रिकेट के, हम बास्केटबॉल के। और इस तरह से जो है वो हम जो है स्पोर्ट्समैन इससे आगे निकलता है। लेकिन फिर जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, उसके विचार, उसके रिश्तेदार और लोग उसको फिर ये बात बताते हैं कि तू ये है, तू बी है, तू सी है और वहाँ से विभाजन होता है। फिर दिमाग में अंदर फिर वही वही जात-बिरादरी, वही धर्म, वही सब कुछ जो है घूमना शुरू हो जाता है और फिर उसकी दिशा जो है डिफरेंट हो जाती है।
तो मैं मेरे जितने स्टूडेंट हैं मैं उनसे यही बात बोलता हूँ और आप सबसे भी यही बात बोलता हूँ, यार हम ज़िंदगी में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, हँसी-खुशी अच्छे से रहें, खुश रहें, आपस में प्रेम भाव रखें। यदि हमारी किसी को ज़रूरत है तो उसके हम ज़रूरत में खड़े हो जाएँ, दुःख में, सुख में, तो ये इस तरह से समाज चलता है। यदि हम एक-दूसरे खिंचाव रखेंगे, एक-दूसरे को नीचे दिखाने लगे, हमेशा हम दूसरे को यही करते रहें कि यार इसको कैसे हमने वो करना है, तो नीचे दिखाना है, तब ज़िंदगी नहीं चल पाती। क्योंकि कहते हैं कि बोलते हैं ना कि खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है और ये बात सच्चाई है। और जो सबसे जो एक आप ये कहेंगे जो सत्य है, सिर्फ़ एक ही सत्य है और वो सत्य है आदमी की मृत्यु। कि मृत्यु जो है वो हमेशा जो है वो यही सच्ची ज़िंदगी के अंदर है, बाकी सब चीज़ें झूठ है। हमको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि जो इस संसार में आए हैं, होती है हम लोग भी अपने पास्ट में पता नहीं कितनी गलती करे होंगे, लेकिन जैसे-जैसे मैच्योरिटी आती है तो थोड़ा-सा इस बात का ज़रूर पता है, इस चीज़ को धर्म के नाम पे जो है इस देश को मत बाँटो, जात के नाम पे मत बाँटो। यदि हमको इस दुनिया में उन्नति करनी है, तो हमारे को एक रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपसे, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।